हरे कृष्णा। ये श्लोक बहुत ध्यान से सुनने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आज केवल टीका ले रहा हूँ बस। क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है और मैं चाहता नहीं हूँ कि जल्दीबाजी में इसको भगाया जाए। धीरे धीरे रुकेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक क्यों है? क्योंकि जो भक्ति करता है या जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है या शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहा है या जो शुद्ध भक्त हो चुका है, उनको मुक्ति पाने की या मुक्त होने की चिंता नहीं करनी होती। हमें ये चिंता नहीं करनी कब भगवान के धाम पहुंचेंगे, फर्स्ट पॉइंट। या भगवान के धाम पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, या यहाँ मरेंगे तो पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वृंदावन धाम में मरेंगे तो ही पहुंचेंगे भगवान के धाम। ये सब तरह तरह के प्रश्न होते हैं। या अभी मैं भक्ति करना स्टार्ट किया हूं तो भगवान के धाम पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, जो भी होते हैं क्वेश्चंस लोगों के, वो इस श्लोक में क्लियर हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिखाएगा हमें कि हमें कोई चिंता नहीं करनी कि हम कैसे भगवान के धाम जाएंगे। हमें बस ये चिंता करनी है कि हम भक्ति करते रहें। चिंता इस बात की ना हो कि भगवान के धाम कैसे पहुंचेंगे, चिंता इस बात की हो कि हम भक्ति कैसे कर पाएंगे कंटिन्यू। ये इंपॉर्टेंट है। ये हम सीखेंगे श्लोक से। ठीक। श्लोक पढ़ते हैं 12वें अध्याय का छठा और सातवां श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। बहुत सुंदर। ये तू, ये तू पहले भी आया था। ये तू, लेकिन वो लोग, कौन लोग? पिछले श्लोक से कनेक्ट करिए इसको। जो लोग पहले आत्मा पे ध्यान करना चाहते हैं उनके लिए बहुत क्लेश है, बहुत कष्ट है। क्लेशो अधिकतरस तेषाम, उनके लिए बहुत क्लेश है। लेकिन वो लोग, मतलब जो पहले आत्मा पे ध्यान नहीं करना चाहते, जो अव्यक्त में आसक्त नहीं है, जो अपने को पहले आत्मा के रूप में अनुभव नहीं करना चाहते। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा का अनुभव करना चाहता है, जो व्यक्ति अव्यक्त में आसक्त है, उसमें प्रगति करना बहुत क्लेशदायक है, बहुत क्लेश से भरा हुआ है। लेकिन ये तू, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो लोग निर्विशेष में आसक्त नहीं होते हैं, वो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग भक्ति के, शुद्ध भक्ति के पथ पर हैं, जो लोग शुद्ध भक्त हैं, वो सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मयि मत्परः, वो सारे कर्मों से सन्यास ले लेते हैं। यानी जितने भी वर्णाश्रम के कर्म हैं कि ये करना है यज्ञ, वो वर्णाश्रम में कर्म करने हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, वो ये समझते हैं कि ये वर्णाश्रम के कर्म मेरी भक्ति में बाधा हैं, इसको त्याग देते हैं। सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सन्न्यास्य मतलब त्यागना। सर्वाणि सारे, कर्माणि कर्म, सारे कर्म त्याग देते हैं, अपने सारे वर्णाश्रम के कर्मों को त्याग रहे हैं। हमें नहीं करना ये सब नौटंकी। हम तो कृष्ण के दास हैं, मेरी एकमात्र ड्यूटी कृष्ण की सेवा करना है।
ये सब वर्णाश्रम में कर्मों को नहीं करना कुछ। श्रद्धा ही नहीं है वर्णाश्रम में कर्मों से, क्योंकि वर्णाश्रम से भगवान की प्राप्ति होगी ही नहीं, होती ही नहीं है और हो भी नहीं सकती। वर्णाश्रम के कर्मों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान की प्राप्ति भक्ति करने से होती है। ये इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ा सा चलते हैं पीछे, गीता में पीछे चलते हैं। अब प्रश्न ये उठेगा, भाई भगवान ने तो अर्जुन से कहा डू योर ड्यूटी, अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो, अपना कर्तव्य करो, क्या मतलब है इसका? तो अब मैं, जो लोग रेगुलर क्लास में आ चुके हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप लग रहा है बिजी हैं। ठीक है, लेकिन समझ जाएंगे। प्रभु जी, जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अपना कर्तव्य करो, तो क्यों कहा करने के लिए? उससे क्या होने वाला था? मतलब कि फाइट करो। हाँ हाँ, जब भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकार अस्ति माँ फलेषु कदाचन, तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, फल का अधिकार, तो क्या मतलब है इसका? मतलब मतलब कर्म करने के इसलिए कह रहे थे कि अगर तुम अपना कर्म नहीं करोगे तो हम्म। अब जो तुम्हें कीर्ति है चाहे यश है उसे तुम प्राप्त नहीं करोगे, स्वर्ग नहीं जा पाओगे। नहीं, वो तो अलग चीज है। मत है उसके आगे, कि हाँ हाँ, मेन इसलिए पॉइंट क्या था? इस हाँ, इसलिए कर्म करो कि तुम मेरे भक्त हो। भक्त हो। और हाँ ठीक है। मुझे प्रसन्न मुझे प्रसन्न करने के लिए, केवल मुझे ना प्रसन्न होने ना 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 ना, ये बात नहीं हुई थी। चलिए, आप भी फेल हो गए। हरे कृष्णा आयुषी माता जी, भगवान ने दूसरे, आप सुन रही हैं अगर आप हो तो? इसीलिए मैं थोड़ा रुक के के चल रहा लिए। हूँ। हाँ हरे जी। कृष्ण। जी प्रभु जी, आपको याद आ गया। हमें लगता है कि इसलिए कहा था कि ताकि लोग तुम्हारा दृष्टांत ले सके और जो है। ठीक है, छोड़िए, आपको काम नहीं हो पाया। हरे कृष्णा आयुषी माता जी, भगवान ने क्यों जोर दिया था कि तुम अपना हरे कर्तव्य करो? हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्योंकि अगर अर्जुन ऐसा नहीं करते तो वो बाद में ब्लास्फेमी होता और चलिए ठीक है, ये भी गलत आंसर। इसलिए। ठीक है, अब मैं पूछूंगा, अब सबको आंसर आ जाएगा। भगवान ने कहा तुम कम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या बिना फल लिए कोई कर्म कर सकता है? तो फल क्या था? जी ये प्रभु। शुद्ध होगा वो, उसका हृदय शुद्ध। यस यस, हरि बोल। यही है। अगर तुम कर्म करोगे ही नहीं तो तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम किसी भौतिक फल के लिए कर्म नहीं कर रहे हो, तुम्हारा फल है हृदय का शुद्धिकरण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी तुम आत्मज्ञान के स्तर पे नहीं हो। मैंने तुम्हें कहा कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, लेकिन तुम अपने आत्मा का अनुभव तब करोगे जब तुम निष्काम भाव से अपनी ड्यूटी करोगे, ये सोचते हो कि मुझे भौतिक फल नहीं चाहिए कुछ, इस ड्यूटी से मेरे हृदय का शुद्धिकरण होगा तो मैं आत्मज्ञान के स्तर पे पहुंचूंगा। ये पॉइंट है। क्योंकि अभी सनिष्ठ भक्तों का चल रहा था, स्टार्टिंग में एक से सनिष्ठ भक्तों के बारे में बात, जिनकी वर्णाश्रम में ही श्रद्धा है। तो वर्णाश्रम में श्रद्धा मतलब वो अपने कर्तव्य करेंगे, उससे वो उनको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तब वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे 7 से 12 परनिष्ठ भक्तों की बात है, जिनकी वर्णाश्रम में श्रद्धा है ही नहीं। कुछ कुछ अब समझ में आ रहा है कि पहले पढ़ने का क्या लाभ है। तो हमें भौतिक फल नहीं, फल तो है, बिना फल के कोई काम ही नहीं करेगा। फल तो है, पर फल क्या है? हृदय का शुद्धिकरण, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बहुत चर्चा हुई थी इस पे, तो पूरा समय लगाया था हम लोगों ने, खूब डिस्कस किया था इस पे।
और एक और पॉइंट, कर्तव्य का मतलब भी समझना होता है। प्रिस्क्राइब ड्यूटी का मतलब होता क्या है? प्रिस्क्राइब ड्यूटी मीन्स आपको शास्त्र करने को क्या बोल रहा है, उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटी बोलते हैं। शास्त्र आपको क्या कहने को बोल रहा है, अगर आप शास्त्र की प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा। ये पॉइंट है। अर्जुन के लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी शास्त्रों में थी कि तुम्हें युद्ध करना है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है, तो शास्त्रों में ये लिखा है कि उसको युद्ध करना चाहिए। और ब्राह्मण के लिए वेद पाठ वगैरह करने चाहिए। तो जो शास्त्रों में दिया है उसको करना कर्तव्य होता है। अपने मन से कोई कर्तव्य सोच नहीं सकता कि मेरे लिए ये कर्तव्य है। शास्त्र में प्रिस्क्राइब्ड मतलब क्या है? प्रिस्क्रिप्शन दिया आपको किसी ने, आपको किसी ने करने को आदेश दिया, तो कौन आदेश दे रहा है? शास्त्र आदेश दे रहा है, वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी। और भगवान ने अर्जुन से कहा तुम अपनी ही प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो। तुम तुम क्षत्रिय हो और शास्त्रों में क्षत्रिय के लिए ये बताया गया है, तो तुम भिक्षा मांगोगे भी तो मांग नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है, तो तुम फेल हो जाओगे। और तुम्हारे प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने से ही तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, किसी और की प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने से शुद्ध नहीं होने वाला। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य कुछ नहीं है, कर्तव्य हम अपने मन से नहीं मान सकते। कर्तव्य मीन्स दे आर प्रिस्क्राइब्ड बाय शास्त्रास। आपके शास्त्र, आपका स्वभाव देख के शास्त्र आपको ये करने को बोलता है, जिससे आपका हृदय शुद्ध होगा, तो धीरे धीरे आप आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। ये फंडा है। जैसे अगर आप नर्सरी के बच्चे को बैठाएंगे तो धीरे धीरे वो फर्स्ट में जाके 12th तक जाएगा। उसको नर्सरी की पढ़ाई करनी होती है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं नर्सरी की पढ़ाई नहीं करके कुछ अपने मन से पढ़ूंगा ना, तो तुम फर्स्ट में नहीं जाओगे। या जो 10th का बच्चा है, वो जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा उससे वो 11th में जाएगा, अपने मन से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय शास्त्रास। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। तो ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, उस भक्त ने अपने सारे वर्णाश्रम के कर्मों को, जो शास्त्र उसको करने को बोलता है, उसको त्याग दिया है, क्योंकि उसकी श्रद्धा उसमें नहीं है। क्योंकि ये परिनिष्ठ भक्तों की बात हो रही है, सनिष्ठ भक्तों की बात नहीं हो रही है। ठीक, भगवान की प्राप्ति ही उसको करनी, उसको पता है मैं कृष्ण का दास हूं। अल्टीमेटली आत्मा ना तो ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य, कुछ है ही नहीं। लेकिन अविद्या में है तो उसको बोला जाता है कि तुम ये भी करो, पर बेसिकली वो वर्णाश्रम के फ्रेम में रह के कृष्ण भक्ति ही करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णाश्रम का प्लेटफॉर्म रहता है, लेकिन इंटरनली वो जानते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे केवल भक्ति करनी है। लेकिन जो स्टार्टिंग में भक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, उसको वर्णाश्रम में कर्मों को करने बोला जाता है, निष्काम भावना से, भौतिक फल से आसक्ति रहित होकर उसको बोला जाता है अपनी ड्यूटी करो। ये बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, मैं मान ही जाऊंगा फिलहाल, लेकिन बात ये ठीक, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, उसने सारे वर्णाश्रम कर्मों को त्याग दिया है। ठीक, और मत्परः, भगवान की ही तत्परता तत्परता से सेवा में लगा रहता है। छोड़ दिया वर्णाश्रम में कर्म तो कुछ तो करेगा, क्या कर रहा है? मत्परः, मेरी ही सेवा कर रहा है, मेरी भक्ति ही कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहता है 24 घंटे। और इसी को अनन्य योग बोलते हैं। अनन्य येनेव योगेना, इस अनन्य योग से ही, मतलब कृष्ण की सेवा ही करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, मेरा जीवन कृष्ण की सेवा के लिए ही समर्पित है, उसका ये भाव रहता है। मुझे और कुछ नहीं करना है एक्सटर्नली, मुझे केवल कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की ही एक्सक्लूसिव सेवा में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है, केवल भक्ति में लगा रहता है, सब कुछ छोड़ के केवल भक्ति में लगा रहता है। इसी को बोलते अनन्य येने व योगेना, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करता है। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है ना?
माम ध्यायंत उपासते, ये भी इंटरेस्टिंग है। जब सेवा भी कर रहा है तो मन को कृष्ण में लगा के रखा हुआ है। ये इंटरेस्टिंग। जैसे आपको कोई सेवा मिली है, या मान लीजिए आप कोई सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम आप अपने मुख से हरे कृष्णा कर सकते हैं, हरे कृष्णा मंत्र जप सकते हैं, हरे कृष्णा कीर्तन कर सकते हैं, या गीता पढ़ सकते हैं, या बोल सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार से भगवान की सेवा है। जैसे अगर आपको कोई सेवा मिली है, कोई बहुत लाइट सेवा है, कुछ खाना बनाने की सेवा है, तो उस समय आप कीर्तन सुनिए या मुख से कुछ बोलिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। इस समझिए लॉजिक। अगर आपको किसी के बारे में बोलना है तो सबसे पहले उसका नाम लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप उसका नाम लेंगे उसका चित्र आपके मन में आ जाएगा। बिल्कुल साफ साफ बात है। अगर मैं कहूं, अगर मान लीजिए मैं किसी और से अपूर्व प्रभु जी के बारे में बात करूं, अरे अपूर्व प्रभु जी ऐसे हैं, तो जैसे ही मैंने अपूर्व प्रभु जी बोला तुरंत उनका चेहरा मेरे सामने आ गया। या आप किसी के बारे में बोले तो उसका जब नाम लेंगे, जैसे मान लीजिए अब मैं कहूं श्रील प्रभुपाद जी, सुनते ही उनका चेहरा सामने आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद, वाह श्रील प्रभुपाद। या आप किसी के बारे में जब बोलते हैं तो उसको मन में स्मरण किए बिना नहीं बोल सकते। यू कैन ट्राई दिस। आप किसी के बारे में बोले और उसको सोचे नहीं, है इम्पॉसिबल है। तो कीर्तन में स्मरण निहित होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए श्रवण कीर्तन स्मरणम, कीर्तन में स्मरण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप 8वें अध्याय 11वां श्लोक बोलिए। क्यों प्रभु जी, क्यों नहीं बोल पा रहे? आपके पास हरे, जीभ नहीं है क्या? छोटी है, नहीं, याद बड़ी है? याद याद नहीं है, इसीलिए नहीं बोल पा रहे। अगर स्मरण कर लेंगे, अगर याद कर लेंगे, मन में स्मरण होगा तो बोल पाएंगे। यही तो पॉइंट है, कीर्तन में स्मरण होता है। बन आ गया। जी, आपकी वो म्यूट कर लीजिए हरे अपने आप को। कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, कुछ बोला चाहते हरि हैं? बोल। हाँ। 1.1.1 याद है साहब। हाँ तो वो आपको याद है, देखिए आप बोल देंगे, लेकिन बोले नहीं वो लंबा हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आपको याद है, आपको स्मरण है, इसलिए आप बोल पाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ध्यान मतलब क्या, जब आप देखिए, अदृष्टात अश्रुतात भावा ना भावो उपजायते, जो सुना नहीं, जो देखा नहीं, वो मन में आएगा नहीं। क्या किसी को जब करते समय चाइनाई गिल्लियों के बारे में स्मरण होता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा नहीं और सुना नहीं। लेकिन जो देखा है वो तुरंत आपके मन में आ जाएगा, या जो सुना है तो मन में आ जाएगा। इसीलिए मन को लगाने का मतलब क्या है, कान से भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में बोले। हाथ पांव से सेवा हो रही है, वो तो करना ही करना है, साथ में अपना ध्यान भी भगवान में लगाए रखना है श्रवण कीर्तन के माध्यम से। इसीलिए बोल रहा है माम ध्यायन्त उपासते। सेवा तो हो रही है, भगवान की सेवा हाथ पैर से हो रही है, साथ साथ अगर बोल सकते हैं तो कृष्ण के बारे में बोलिए, बोलेंगे तो कृष्ण का स्मरण होगा, और जो जो सुनेंगे वो याद रहता है। जो सुनते हैं वही याद रहता है। ये इंटरेस्टिंग है। अब मुझे तो नहीं पता कितने लोग गाने सुनते, देखिए आज प्रैक्टिकल क्लासेस में मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन लोग गाना सुनते होंगे। अगर जो गाना बहुत सुना है मैं अभी बजा दूं, तुरंत आप गाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो सुना है वही सब रिपीट होने लगता है, याद आने लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, जो सुना है वही याद आता है। मैं तो प्रैक्टिकली सुनता भी लोगों से, उसने 10 साल पहले मुझसे ये बात कही थी। शक्ल भले ही भूल गया हो, पर बात याद है, जो सुना है वो याद है। 10 साल पहले उसने मुझसे ये बोला, आज तक मुझे याद है, आज तक दुश्मनी है हमारी। शक्ल नहीं याद है, पर सुना हुआ याद है कि मेरे बारे में क्या चुगली की थी, क्या बुराई की थी। तो जो सुनते हैं वो याद रहता है, और जो अपने लाइफ टाइम सुनेंगे वो मृत्यु के समय याद आएगा।
ये इंटरेस्टिंग। इसीलिए कृष्ण के बारे में जितना कान में भर सकते हैं भरिए, वही याद आएगा, और वो याद आ गया पार हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं श्रवण श्रवण श्रवण, सुनिए सुनिए सुनिए। बहुत, देखिए, बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिशनर कॉन्शियसनेस इज एक्सपीरियंशियल थिंग। उसको एक्सपीरियंस करना होता है, अपने जीवन में देखना होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो ठीक, अब क्या होता है? तेषाम अहम समुद्धरता, इन भक्तों का मैं ही उद्धार करता हूं। भगवान बोल रहे हैं, जो इस प्रकार से जीवन जीता है उनका मैं उद्धार करने वाला हूं। अब भगवान उद्धार करेंगे तो फिर तो कहना ही क्या है। भगवान के भक्त को जो ऐसे जी रहे हैं जीवन, भगवान स्वयं उनका उद्धार करेंगे। तो चिंता करनी ही नहीं है, मैं कैसे भगवान के धाम पहुंचूंगा। अरे क्या आपको ये जीवन जीने की चिंता करनी है? कैसे मैं अपने जीवन में इस चीज को ढालूं? भगवान स्वयं उद्धार करेंगे, वो खुद लेने आएंगे। अच्छा, किससे उद्धार करेंगे? मृत्यु संसार सागरात। इस मृत्यु रूपी सागर, जन्म मृत्यु रूपी सागर से आपको पार करा देंगे। देखिए, सागर बहुत गहरा, और उसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। मैं तो देखा था, एक भक्त दिखा रहे थे पंबन ब्रिज के बारे में। ना रामन, वो वहां पे रामेश्वरम से जाता है, वो जो एक रामेश्वरम की तरफ जाता है, ट्रेन से एक पुल है। तो दिखा रहे थे, बड़ा भयानक है भाई उसमें, मतलब नीचे समुद्र ही समुद्र है, ऊपर से एक पुल बना हुआ है। तो समुद्र को देखने से डर लगता है, तो पार करने की तो बात छोड़िए। तो ऐसे जन्म मृत्यु का जो सागर है वो बहुत मुश्किल है पार करना। कोई कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, पार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर भगवान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकते। तो भगवान जन्म मृत्यु के चक्कर से पार करते हैं ऐसे भक्त को, जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई प्रश्न करे, बहुत टाइम लगता होगा ना, बहुत बड़ा सागर है, बहुत अनादिकाल वाला सागर है। भवामी ना चिरात पार्थ, हे पार्थ, ना चिरात, चिर मतलब बहुत लंबा समय, ना चिर मतलब बहुत जल्दी मैं उसको पार करा देता हूं। लंबा समय नहीं है, तुरंत भगवान पार करा देंगे। कोई कह सकता है भाई अनादिकाल से जन्म मृत्यु चक्कर में फंसे हुए हैं, कुछ टाइम लगेगा ना। ना ना चिरात पार था, भवामी, मैं उसको पार करा देता हूं। ना चिरात, हे पार्थ, बहुत कम समय लगता है। ना चिरात पार था। मई आवेशित चेतसाम, क्योंकि इन भक्तों की चेतना मुझ में आवेशित रहती, इनकी चेतना मुझ में आसक्त है। और भगवान अभी टीका में आएगा कि भक्त भगवान से विरह नहीं सहन कर पाता, भगवान भक्त से विरह सहन नहीं कर पाते। तो कहते जल्दी उसको लेके आओ यार, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। भगवान ऐसा बोलते हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा, कहाँ आया, जल्दी उसको लेके आओ। और जाते हैं गरुड़ से उठा लेते हैं उसको, चलो साथ में। मई आवेशित चेतसा, मुझ में ही आसक्त चेतना, क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। और चेतना आसक्त होने का मतलब देखिए क्या है, चेतना से काम नहीं चलेगा केवल आत्मा की शक्ति चेतना होती जिससे व्यक्ति कार्य करता है। तो यहाँ मैया चेतसाम का अर्थ है वो अपने मन से, वाणी से, कार्य से भगवान की सेवा करता है। ये नहीं खाली चेतना, हाँ मैंने अपने मन को लगा दिया कृष्ण में, ना, सोचने से नहीं, उसको लगाना है, कार्य करना है, कृष्ण की सेवा करनी है। अब मुझे वीडियो ऑन करना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी ये क्या है? मोबाइल ये आप देख रहे हैं मोबाइल है, कि आप सोच रहे हैं कि ये आप ये देख रहे हैं कि मोबाइल है? देख रहे हैं। अब तो नहीं दिख, अब नहीं दिख रहा होगा। वीडियो खराब हो गया। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं, आप सोच नहीं रहे केवल केवल कि हम देख रहे हैं। उसी प्रकार से केवल सोचना नहीं है कि मैंने मन को लगा दिया है, करना है प्रैक्टिकली कुछ। हाथ से, आंखों से, कान से सुनना है भगवान के बारे में, बोलना है, मंदिर जाना है, सेवा करनी है हाथ पांव से। केवल सोचने से काम नहीं होगा। केवल सोच नहीं रहे कि हम ये मोबाइल है, मोबाइल है, दिख रहा है मोबाइल है वाकई में।
ठीक है ना। तो मैया वेशित चेतसाम, अपने चेतना को, अपने मन को भगवान में लगाना है, सेवा कर करके, भक्ति कर करके लगाना है। ठीक है ना। भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं, डिवोशनल सर्विस इज एन एक्टिविटी ऑफ द सोल। आत्मा की क्रियाओं को भक्ति कहते हैं। जब आप आत्मा के स्तर पे कार्य करते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। ये कल बात हो चुकी है। ठीक है। मैं अनुवाद पढ़कर रुक जाऊंगा क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। अनुवाद पढ़ने के बाद नेक्स्ट मीटिंग में टीका शुरू करेंगे। सिर्फ टीका लेनी है आज तो। अनुवाद देखिए। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। इंटरेस्टिंग। अविचलित भाव। अविचलित भाव का मतलब है विचलित करने की स्थिति आएंगी, शरीर में कष्ट होगा, लोग मजाक बनाएंगे, मान अपमान होगा, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ेगा। अविचलित मतलब क्या है? विचलित होने की परिस्थिति है, उसमें भी टिका रहा। अविचलित भाव ये होता है। सब परेशानियां आएंगी, लोग बोलेंगे देखो पागल हो गया ये क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, मजाक बनाएंगे, शरीर में कभी 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 कष्ट आ जाएगा, कुछ तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, फिर भी भक्ति करने का संकल्प नहीं छोड़ता, भक्ति करता रहता है। ये बात है। भक्ति मेरी पूजा करते हैं और अपनी चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। उसके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। भगवान करेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं लेना अपने को। अपने को तो इस गुण को डेवलप करना है, भगवान की इस प्रकार से भक्ति करने का। बाकी तो भगवान उद्धार कर ही देंगे। ठीक। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। बहुत सुंदर श्लोक है, मजा आने वाला है। हरे कृष्णा। गीता भूषण टीका देखिए। जो लोग आत्मा और परमात्मा के विषय में सुनकर मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, जो सभी जीवात्माओं के आश्रय स्वरूप हैं और आत्मा का अनुभव प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, ऐसे भक्त उस अनन्य भक्ति से ही मुझको बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। यह इन दो श्लोकों में वर्णित किया गया है। ये लिंक बता रहे हैं क्या है श्लोक में बताया गया। तो दो श्लोक मतलब 6 और 7। अब बहुत जबरदस्त बात आने वाली देखिए। इसमें पहली लाइन देखिए, जो लोग आत्मा और परमात्मा के विषय में सुनकर, चीज इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने अभी सुनते हुए आ रहे हैं, आपने सुना दो पथ हैं, दो रास्ते हैं, जिसमें व्यक्ति आत्मा का अनुभव करेगा, फिर परमात्मा का, फिर भगवान का। उसमें बहुत क्लेश है, बहुत कष्ट है। ठीक। और दूसरा रास्ता जिसमें बिल्कुल भी क्लेश नहीं है, भक्ति का रास्ता। ठीक। और निश्चित प्रॉफिट है भक्ति में। क्यों? भगवान उद्धार करने वाले हैं। लेकिन उसमें कोई निश्चित है नहीं कि भगवान की प्राप्ति करेगा नहीं करेगा। ये हम लोग कल ही देखा हम लोगों ने। तो एक रास्ते पे बहुत कष्ट है और लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। दूसरे में क्लेश बिल्कुल नहीं है और प्रॉफिट तो मिलना ही, ये भी गारंटीड है। तो इसको सुनकर आपके मन में क्या आ रहा है? कौन सा रास्ता चूज करेंगे आप लोग? प्रभु जी बताइए, कौन सा रास्ता चूज करेंगे आप? सेकंड वाला। सेकंड वाला। हरि बोल। अर्चना माता जी आप बताइए, कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? प्रभु जी सेकंड वाला। सेकंड वाला। ठीक। हरे कृष्णा। मुझे पता है सब लोग सेकंड वाला ही बोलेंगे। ठीक है, सेकंड ही चूज करेंगे। ठीक है। भक्ति को प्रभु जी अपना म्यूट कर लीजिए। ठीक। ठीक है, भक्ति को चुनेंगे। ठीक है, भक्ति को आप लोगों ने चुना है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग है, कैसे मालूम चला कि भक्ति को चुनना चाहिए? जी माता जी, अर्चना माता जी, कैसे मालूम चला आपको कि भक्ति का मार्ग चुनना चाहिए? क्योंकि भगवान खुद बता रहे हैं ये चीज। नहीं तो कैसे मालूम चला आपको कि भगवान बता रहे हैं?
भगवत गीता में बता रहे हैं ना हाँ, तो कि कैसे मालूम चला आपको भगवत गीता में बता रहे हैं? कौन बताया आपको? कैसे मालूम चला? ठीक है, अपू प्रभु जी आप बात जी बताइए। का। अपू प्रभु जी आप बताइए। पूरी सुनकर। बस, सुनकर। अगर मैं बताता ही नहीं तो कैसे मालूम चलता आपको कि भगवत गीता में भगवान बोले हैं? तो सुनकर मालूम चला। बस यही मेन बात है। और अगर नहीं सुने होते भगवत गीता से, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो ऊट पटांग चीजें कर रहे हैं बाहर। क्यों कर रहे हैं? भगवान की भक्ति को छोड़ के, क्योंकि सुने ही नहीं है। बहुत जबरदस्त बात है। जैसे कोई व्यक्ति गलत रोड पकड़ के कहीं जा रहा हो और सोचे कि ये सही रास्ता है, तो वो ये क्यों सोच रहा है? क्योंकि लोगों से सुना नहीं सही रास्ता क्या है। अगर सुनता तो नहीं करता। अगर गलत रास्ते पे आप जाएं और कोई बोल दे भाई गलत रास्ता है, तुरंत सुनते ही आप ब्रेक मार देंगे। और नहीं सुनेंगे, चलते रहेंगे, हाँ ये तो सही है, सही है, सही है। बहुत जबरदस्त। श्रवण, सुनना। तो क्यों ऐसा मन कर रहा है हमारा भक्ति चुनने का? क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि सही रास्ता क्या है। ये बहुत देखिए, इसीलिए मैं हर लेक्चर में अपने फोकस सुनने पे रखता हूं, क्योंकि सुनने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट सुनना है। ठीक है ना? देखिए बात समझिए। जब हम सुनते हैं कि भक्ति की महिमा क्या है, जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि भगवान ही उद्धार करते हैं, भगवान अपने भक्त का विरह सहन नहीं कर पाते। जब ये सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, भक्ति कितनी जबरदस्त है। तो जब ये सुना होगा व्यक्ति, तो क्या वो भक्ति के अलावा कुछ स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। लेकिन सुना ही नहीं हो तो कुछ भी करेगा। इसीलिए श्रवण को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है। मैं साफ साफ खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, जो व्यक्ति भक्ति छोड़ के जाएगा उसके पीछे एक ही कारण है, उसने सुना नहीं है। फैक्ट है। जो भक्ति में ढीला हुआ, जो भक्ति को छोड़ के गया, वो कारण उसका क्या था? वो डेली सुन नहीं रहा था। जो डेली सुनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो भक्ति छोड़ दे। फैक्ट है। तो श्रवण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है। तो समझना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। जैसे बोला जाता है शास्त्रों में, तुलसी जी को केवल जल चढ़ाने से जन्म मृत्यु का चक्कर निकल जाता है, पार हो जाता है व्यक्ति। तुलसी जी को जल चढ़ाने से। अब आपने सुना नहीं है, अब तुलसी जी को कोई जल चढ़ा रहा है, ये क्या नौटंकी कर रहा है, सुबह सुबह जल चढ़ा रहा है। लेकिन जो सुना है, वो सुन के देखता है, वो सुने हुए को देखता है। ये इंटरेस्टिंग है। उसने सुना है कि तुलसी जी को जल चढ़ाने से जन्म मृत्यु का चक्कर रुक जाता है, तो वो जब देख रहा है तो सुने हुए आधार के ऊपर देख रहा है। अरे तो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। ये बात समझ में नहीं आती लोगों को। शास्त्र को सुनने से शास्त्र की आंखें डेवलप होती, नहीं सुनेंगे तो आंखें डेवलप नहीं होंगी। अरे ये तो सिंपल कार्य है, तुलसी जी को जल देना केवल ऐसे ही किसी भी पेड़ को जल देने के बराबर है। लेकिन जब सुनेंगे सिर्फ तुलसी जी को थोड़ा जल देने से व्यक्ति पार हो जाता है, तो फिर हम कभी सोचेंगे नहीं कि अरे मैं क्यों दूं रोज, क्या जरूरत है, एक दिन छोड़ते हैं। तब नहीं आएगा। यहां तक कि भागवत में छठे स्कंद में आता है, जामिल के प्रसंग में। अब लेक्चर तो चल नहीं रहा महाराज जी का, वरना सुनने को आता। जो व्यक्ति कृष्ण को प्रणाम करता है, यमराज जी कहते हैं मैं उसको प्रणाम करता हूं। अब भी प्रणाम नहीं करेगा कोई ये सुन के? यमराज जी प्रणाम करते हैं उसको जो कृष्ण को प्रणाम करता है। जो व्यक्ति एक बार अपने चित्त में, जीवन भर में एक बार, केवल एक सेकंड के लिए कृष्ण को अपने मन में लेके आया है, यमदूत उसके सपने में नहीं आ सकते।
अब क्या कोई सुन के भी नहीं करेगा भक्ति? जिसने एक बार नाम लिया है उसके सारे पाप खत्म हो गए, तो फिर भी नाम ले लेंगे? तो ये सब कैसे मालूम चलेगा? सुनने से। सुनेंगे ही नहीं तो मालूम ही नहीं चलेगा हम कर क्या रहे हैं भाई, भक्ति कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे हो रहा क्या है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से भक्ति करने की प्रेरणा आती है। सुनेंगे नहीं नियमित रूप से तो भक्ति करने की प्रेरणा आएगी ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा सब। इसीलिए चेतन चैतन्य में एक श्लोक है, श्रवण कीर्तन करे जले सिंचन। ये भक्ति लता को आपको सींचना पड़ेगा, डेली माली बनना पड़ेगा। और क्या पानी है इसका? श्रवण और कीर्तन। जैसे अगर पेड़ को बढ़ाना है तो रोज जल देना पड़ेगा, तो जल क्या है? श्रवण कीर्तन का जल है। नहीं करेंगे तो ठप। इसीलिए भक्ति करने की प्रेरणा श्रवण से मिलती है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आज मैं फॉर्म में हूं। हरी बोला। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। जो मेरे एकांतिक भक्त हैं वे मुझे प्राप्त करने के लिए स्वविहित सभी कर्मों को त्याग देते हैं, यह समझते हुए कि यह भक्ति में विक्षेप उत्पन्न करने वाले हैं और मुझको ही एकमात्र पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं मत पर। ये मत पर का अर्थ है, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्वविहित, जो उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड किए गए कर्म हैं उनको वो त्याग देते हैं। जो मेरे एकांतिक भक्त हैं, जो सिर्फ कृष्ण की भक्ति ही करते हैं, जिनकी कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा, जिनका साधन कृष्ण की भक्ति, अनन्य भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, वो सोचते हैं वर्णाश्रम में कर्म से मेरी भक्ति में बाधा है। क्या यज्ञ करना, क्या है सब करना, अग्निहोत्र यज्ञ वगैरह, क्या है ये सब? टॉप मोस्ट यज्ञ है भगवान का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये टॉप मोस्ट यज्ञ है। क्या मैं और सब चीजें करूं? तो उनको अपने ही प्रिस्क्राइब्ड कर्म भक्ति में बाधा लगते हैं। उनको लगता है कि भक्ति से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देना, तो वो सब छोड़ देते हैं, केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं। वो सोचते हैं हमें ये सब नहीं करना, वर्णाश्रम में कर्म, हमें टाइम पास नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इसीलिए, और एकमात्र पुरुषार्थ, ये भी इंटरेस्टिंग है, पुरुषार्थ का मतलब होता है जीवन का लक्ष्य या जीवन की सफलता, दोनों कह सकते हैं। तो ऐसे भक्तों के जीवन का लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति या भगवान के प्रेम की प्राप्ति, केवल यही गोल है और कोई गोल है ही नहीं। इसीलिए मत पर वो मेरे लिए तत्पर रहते हैं, मेरी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वो मुझको ही प्राप्त करना चाहते हैं। उनको और कुछ प्राप्त करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण प्रेम के अलावा मुझे और कोई चीज सुख नहीं दे सकती। बहुत सिंपल है, मैं कठोर थोड़ा बोलूंगा। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ कर रहा है, कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो अभी भी इस ऐसे भ्रम में है कि कोई भी चीज मुझे सुखी कर सकती है। वो बहुत बड़े भ्रम में है, क्योंकि कोई भी भौतिक चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकती है, कृष्ण ही संतुष्ट कर सकते हैं। एक भक्त बड़ा अच्छा बोल रहे थे, जब हम स्पिरिचुअल हैं और भगवान स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअल से ही स्पिरिचुअल आनंद आएगा हमें। स्पिरिचुअल जब मटेरियल चीजों का संग करेगा तो वो हमारी डिजीज्ड कंडीशन, जैसे अभी आप हेल्दी हैं और एक वायरस आ जाए, बीमार पड़ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो वायरस क्या है? वायरस नॉर्मल स्टेज नहीं है हमारी। वायरस से इन्फेक्ट होना यह स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तो है कि हम हेल्दी रहें, उसी प्रकार से स्वाभाविक तो ये है कि हम कृष्ण की सेवा ही करते रहें, उसी से हम सुखी हो सकते हैं। क्योंकि भगवान आनंदमय हैं, भगवान के ही अंश हैं हम। बात समझिए, भगवान के अंश हैं। जब पापा जी एग्जाम्पल देते हैं इसको, मान लीजिए कोई मशीनरी है, उसका नट बोल्ट अगर गिर गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस नट बोल्ट को मशीन फिट कर दिया तो बहुत वैल्यू है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है उसकी बहुत वैल्यू है, वो ऑर्डिनरी पर्सन है ही नहीं।
लेकिन सेवा में लगा रहना चाहिए। देखिए हो जरूरी नहीं कि व्यक्ति अपना कर्तव्य छोड़ सकता है ना, उसका अधिकार नहीं, वो तो बात अलग की आती है। लेकिन कर्तव्य करते हुए भी भक्ति को प्राथमिकता दे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए लोग क्या सोचते हैं, मैं थोड़ा खुल के बोल देता हूँ आज, टाइम मिला है। लोग क्या करते हैं, लोग भक्ति को अपने शेड्यूल में एडजस्ट करते हैं। ये गलत बात है। भक्ति को मेन रख के शेड्यूल भक्ति के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लोग अपने शेड्यूल में भक्ति को फिट करते हैं, ये रॉन्ग है। भक्ति को सेंटर में रखे अपने शेड्यूल को फिट करिए। जैसे एक उदाहरण हमारे सामने है, मैं से तो बात अपू प्रभु जी को मैंने ये सलाह दी थी, तो आज काफी काम आ रही है, वो सब मैनेज भी कर पा रहे हैं कृष्ण की कृपा से। तो वो तो फीडबैक बाद में दिया जाएगा। लेकिन देखिए पॉइंट ये समझिए, हमें भक्ति को जस्ट नहीं करना, क्योंकि भक्ति तो हमारा मेन कार्य है। हम हैं ही भक्ति करने के लिए। जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, जीव कृष्णदास है, कृष्णदास बनना नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, आप माता जी बनने के लिए कुछ करती हैं एक्स्ट्रा? हाँ जी प्रभु जी। अच्छा करती हैं। आप माता जी है नहीं क्या, इसका मतलब आप माता जी है ना, तो कुछ करना क्या है माता जी बनने के लिए? आप माता जी मतलब हैं। कि कृष्णा को प्रैक्टिस करती हूँ। अरे वो चीज अलग है, मतलब आप माता जी बनने के लिए तो कोई प्रयास नहीं करते ना, माता जी है ना फैक्चुअल, शरीर में है तो मतलब वो तो वैसे तो हाँ वैसे है ना, वही बात हो रही है। ठीक है, कि जीव जो है वो कृष्ण का दास है, उसको बनना नहीं है। तो हमें कृष्ण की सेवा करना ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब इसके नीचे एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, भक्ति को नीचे एडजस्ट करते हैं, बाकी सब काम ऊपर, तो मैनेज नहीं हो पाता। यही एक की लोग समझ नहीं रहे हैं। भक्ति को टॉप मोस्ट करके जब आप सब चीज मैनेज करेंगे, अपने आप हो जाएगा कृष्ण कृपा से। और भक्ति को डाउन रखेंगे तो कभी मैनेज नहीं हो पाएगा। ये फैक्ट है, हमारे सामने एक साक्षात उदाहरण है। लेकिन उनका फीडबैक हम बाद में लेंगे क्लास के बाद। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है, परम पुरुषार्थ मतलब एकमात्र उनको लक्ष्य है भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मुझ कृष्ण की केवला या अनन्य भक्ति से सेवा करते हैं भक्त लोग, जो श्रवण आदि लक्षणों से युक्त होती है। इंटरेस्टिंग है, केवला शुद्ध, देखिए शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति मतलब क्या होता है? शुद्ध भक्ति मतलब मैं भक्ति कर रहा हूं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, इसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। मैं अगर भक्ति कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं तो वो भक्ति तो है पर शुद्ध भक्ति नहीं है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। हम भक्ति कर क्यों रहे हैं, इससे डिसाइड होता है कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। और उस शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम, जो 9 विधा भक्ति है वैसे। ठीक, तो जो 9 अंग हैं वो शुद्ध भक्ति के लक्षण है। अब इंटरेस्टिंग है, जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब हम श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। बात समझिए, कोई व्यक्ति जॉब करता है, नौकरी करता है और पैसे कृष्ण को देता है, ये कर्म योग है, ये भक्ति नहीं है। लेकिन जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो पहले हम ये मानते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण के लिए करते हैं, ये डायरेक्ट भक्ति है। मैं नौकरी अपने लिए कर सकता हूं पर पैसे कृष्ण को दूंगा। नौकरी मैं अपने लिए कर रहा हूं, जो बचेगा कृष्ण को दूंगा, ये कर्म योग है। बाद में कृष्ण को देना ये कर्म योग है, अपना फल बाद में कृष्ण को देना ये कर्म योग है। लेकिन यहां पे तो एक्टिविटी ही कृष्ण के लिए है। मैं नाम जब कृष्ण के लिए ही कर रहा हूं, मैं श्रवण कृष्ण का ही कर रहा हूं, ये भक्ति है।
इस सूक्ष्मता समझना पड़ेगा। व्यक्ति हो सकता है नौकरी अपने लिए कर रहा हो, सोचे कि मैं ये जो धन है वो कृष्ण को दूंगा बाद में, वो कर्म योग आता है, वो भक्ति नहीं है, वो कर्म योग है। लेकिन जब व्यक्ति ये सोचे पहले, जब देखिए इस बात समझिए, कर्म योग में व्यक्ति फल को समर्पित करता है बाद में, ठीक, अपने आप को समर्पित नहीं किया हुआ है। भक्ति में व्यक्ति पहले ही अपने आप को समर्पित कर देता है कि आज मैं सुबह उठ के कृष्ण का ही नाम जप कर रहा हूं, कृष्ण इससे प्रसन्न हो रहा है, मैं कृष्ण का दास हूं तो मैं ये सब कर रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, श्रवण कर रहा हूं, ये सब मेरा स्वरूपगत इच्छाएं हैं, ये मेरा स्वरूप ही है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम जप करना, ये भक्ति है। लेकिन रिजल्ट्स देना भगवान को कर्मयोग है। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। हम क्यों जॉब कर रहे हैं, क्या वो भक्ति में आता है? बहुत चीजें हैं। भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब नौकरी भी शुद्ध भक्ति कब होती, सुनिए। ऐसा नहीं नौकरी को मैं कह रहा हूं नौकरी करना नहीं चाहिए, नौकरी भी शुद्ध भक्ति हो सकती है। कब? देखिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, घर बार चलाने के लिए कर रहा है, अगर नौकरी करते समय उसका इंटेंशन ये है कि मेरे परिवार वाले शुद्ध भक्ति में लगे रहें, शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करते रहें, तो वो शुद्ध भक्ति हो जाएगी। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है, वो इसलिए नौकरी कर रहा है कि मेरे परिवार वाले शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करने में समर्थ रहें, उनको कोई तकलीफ ना आए, तो शुद्ध भक्ति है। इंटरेस्टिंग। एक और चीज मैं बोल सकता हूं, इसको एक और तरीके से बोला जाता है, जो कार्य श्रवण कीर्तन के पीछे है वो सेवा है। अगर आप कोई ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपको भगवान के बारे में सुनने को नहीं मिल रहा है, तो वो फिर तो बेड़ा गर्क है, कुछ नहीं, वो बेकार है। अगर आप सुबह शाम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण के पीछे जो भी कार्य होता है भक्ति बन जाता है। अगर आप श्रवण कर रहे हैं डेली और तब नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी इतना कर रहे हैं पर्याप्त है कि आप श्रवण कर पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, नाम जप कर पा रहे हैं, तो वो फिर भक्ति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सब छोड़ दें, श्रवण कीर्तन ना करें और पैसे डायरेक्टली लाके कृष्ण को दे दें, देखिए कृष्ण के लिए पैसे दे रहा हूं, ये कर्मयोग है। सूक्ष्म मंत्र को समझिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इन विधियों का अभ्यास करते हुए, श्रवण और कीर्तन करते हुए भी वे अपने मन को मुझ में निविष्ट करते हैं। मतलब श्रवण कीर्तन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ फिजिकली सेवा भी कर रहे हैं। ये मैं इससे बता दूं, जैसे नौकरी तो कर ही रहे हैं, वो नौकरी चलिए कर रहे हैं, वो जो भी मजबूरियां हैं, लेकिन श्रवण कीर्तन नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है, श्रवण कीर्तन कभी नहीं छूटना चाहिए। फिर वो सेवा सेवा नहीं, फिर वो काम बन जाता है, कार्य बन जाता है, क्रिया बन जाती है, सेवा नहीं रहती फिर। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब तक हम ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियां कौन सी होती प्रभु जी? हरे कृष्ण। ज्ञान इंद्रियां हाथ पांव होती है ना, हाथ पांव ज्ञान इंद्रियां होती है। नहीं, कर भी दिया। अच्छा, कर्म इंद्रियां, ठीक है। आँख, अच्छा, अच्छा कान, ये इंटरेस्टिंग सब। है, अच्छा इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला ज्ञान इंद्रियां, बस हो गया इतने, अब इतने से काम हो जाएगा। देखिए मैंने बोला ज्ञान इंद्रियां हाथ पांव है, आपने कहा नहीं प्रभु जी ये कर्म इंद्रियां हैं। अच्छा, अगर आपने ये सुना ही नहीं होता तो आप मुझे करेक्ट करते? नहीं करते। ठीक, अब रुकिए, आप समझिए लॉजिक, इंटरेस्टिंग है। देखिए, ज्ञान इंद्रियों से ही हम किसी विषयों को ग्रहण करते हैं। माफ कीजिएगा, फिर से मैं बताता हूं। ज्ञान इंद्रियों से ही हम किसी विषयों के रस को ग्रहण करते हैं। जैसे अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आपको एक रस का अनुभव हो रहा है। जैसे मैंने बोला ज्ञान इंद्रियां हाथ पांव हैं,
तो प्रभु जी को कुछ फीलिंग हुई कि अरे क्या प्रभु जी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उन्होंने करेक्ट किया। अगर सुनते ही नहीं तो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आंखों से कोई रूप देखेंगे तो उसका रस मिलता है। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, कई बार। अगर मैं इस समय किसी भक्त को गाली दे दूं, दूंगा नहीं, हरि बोल, अपराध नहीं करूंगा, दे दूं, तुरंत ही सुनते ही उसका मन खराब हो जाएगा। ठीक। अब मान लीजिए मैं किसी भक्त की तारीफ कर दूं, प्रभु जी क्या भक्त हैं आप, अब प्रभु जी क्या भक्त हैं आप, कैसी माला, जबरदस्त माला करते हैं आप खुश हो गए, देखिए खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? आपने सुना। सुनते ही नहीं तो आप खुश होते क्या, ये बताइए। अगर सुनते ही नहीं तो आप खुश होते आप। तो यही बात है, श्रवण के द्वारा जब कान से हम कुछ भी सुनते हैं तो उस शब्द का तुरंत चित्त पे प्रभाव देखते हैं, विद इन अ सेकेंड। सुना, अरे खुश हो गए, सुना दुखी हो गए, जैसे ही सुनते दुखी हो जाते हैं, सुनते नहीं तो कुछ होता। कान में कितना बोला जा रहा है, सुनेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ज्ञान इंद्रियों से हम उस शब्द का, कान से हम उस शब्द के रस को पकड़ रहे हैं। अच्छा ये शब्द मेरे लिए बड़ा अच्छा है, मेरे मन को बड़ा अच्छा लगता है, ये शब्द तो मेरे लिए बड़ा खराब है। ठीक है, वो तो बात ठीक है ना। ये इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, कान से भी, आंख से, जितनी भी ज्ञान इंद्रियां, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कोई कुछ खराब मैसेज भेजा है आपको, तो पढ़ते ही मन खराब हो जाता है, देखते ही खराब हो जाता है। ठीक है ना। अब अब बात समझिए मैंने क्यों बोला ये सब, क्यों मैं बोल रहा हूं। ज्ञान इंद्रियों से आप विषयों के रस को तब ही पकड़ पाएंगे जब आपका मन उससे कनेक्ट होगा। ये बात है, ज्ञान इंद्रियों से हम किसी भी विषय को, रस को पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ तब पाएंगे जब मन कनेक्ट होगा ज्ञान इंद्रियों से। फॉर एग्जाम्पल, आप जाइए अपने स्कूल डेज में, आपका प्रिंसिपल कोई भाषण दे रहा है, ठीक, साउंड भी आ रही है, वो बोल भी रहा है, पर फिर भी उसके शब्द आपके कान में जा नहीं रहे। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आवाज, ये नहीं आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, पर सुन नहीं रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मन कनेक्ट नहीं है ज्ञान इंद्रियों से। जब मन कनेक्ट नहीं, और जब मन कनेक्ट होगा तो मन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं श्रवण कीर्तन जब करोगे तो मन डायरेक्टली उसमें कनेक्ट हो जाएगा। आंखों से भगवान के विग्रह को देखेंगे, मन कनेक्ट, भगवान के बारे में सुनेंगे, मन कनेक्ट, तो मन भगवान में जुड़ रहा है, मन भगवान के ध्यान में जा रहा है। इसलिए लिखा है ध्यायंतः, ध्यान, मन से ध्यान करता है, मतलब श्रवण कीर्तन करता है। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त आपका श्लोक है, बड़ा टेक्निकल। ठीक है, मई आवेशित चेतसाम, इसका अर्थ क्या है? मुझ में अनुरक्त मन वाले ऐसे भक्तों का मैं स्वयं ही मृत्युयुक्त संसार से, जो सागर व दुस्तर है, उद्धार करने वाला हूं। जरा इमेजिन करिए, एक सागर के पास खड़े हैं, कितना भयानक लगता है, उसको पार करना कितना मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं कि मैं सागर से पार करा दूंगा जिनका मन मुझ में आ सकता है, श्रवण कीर्तन के द्वारा या भक्ति के द्वारा। ठीक है। अब कोई प्रश्न करेगा, अरे बहुत देर में पार कराएंगे आप तो। न चिरात, अर्थात बहुत काल नहीं होता, बहुत समय नहीं लगता। क्यों? अपितु बहुत जल्द ही मैं उस उनको अपने पास लाता हूं, क्योंकि उनसे विरह के विलंब को ना सह पाने के कारण मैं उनको गरुड़ के स्कंद में बिठाकर अपने धाम में लेकर आता हूं। भगवान को जहां नहीं जाता, मेरा भक्त क्या मेरे बारे में सोच रहा है, परेशान हो रहा है, मेरे विरह से दूर है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। देखिए, विरह में भी एक आनंद है, ये फिलहाल आगे का टॉपिक है, लेकिन जब भक्त भगवान के विरह में होता तो भी वो भी एक आनंद है। भगवान से रहा नहीं जाता है, अरे यार
मेरे विवाह में कितना परेशान हो रहा है, अरे इसको लेके आओ यार। लेके आ जाते हैं। अब फोटो प्रभुपाद जी ने एक बनवाई है, प्रभुपाद जी ने बनवाई फोटो कि एक भक्त सागर में तैर रहा है और दोनों हाथ ऊपर हैं, और भगवान गरुड़ पे बैठे हैं, अपना हाथ दे रहे हैं। खट से भगवान खींच लेते हैं, अरे तुम आओ मेरे पास, नच रात। तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कब भगवान के धाम जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, अरे भगवान लेने आएंगे। अरे भैया भगवान लेने आएंगे। जितना आप भगवान के लिए कंसर्न है, भगवान वहां से कंसर्न है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम। जितना मेरा भक्त शरणागत है मेरा, मैं भी भक्त की उतनी चिंता में लगा रहता हूँ। ये सब बहुत चर्चा हम लोगों ने की थी 9वें अध्याय में, कि भक्त मुझ में रहते हैं, मैं भक्त में रहता हूँ, ऐसे प्रकार से वहां पे देखा था हम लोगों ने। तो भगवान लेने आएंगे भाई, गरुड़ पर लेने आएंगे। उनके पास एरोप्लेन है, गरुड़ वाला शानदार एरोप्लेन है, उस पर लेके आएंगे स्पेशल। बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उन्हें अर्ची आदि और शुक्ल पक्ष की अपेक्षा नहीं होती है, जिसका उल्लेख अध्याय 8 में हुआ था। अब जो अध्याय 8 नहीं पढ़े हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे, जो पढ़े हैं वो जानते हैं कि अध्याय 8 में प्रयाण काले, अर्जुन का प्रश्न था प्रयाण काले क्या होता है। मतलब भगवान ने फिर बताया था कि अगर इस समय मरोगे तो यहाँ जाओगे, उस समय मरोगे तो वहां जाओगे, जो व्यक्ति इस समय मरता है वहां जाता है, इस समय जाता है वहां जाता है, इस प्रकार से वर्णन हुआ था। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्त को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो कब मरेगा, वो जब भी शरीर छोड़ेगा मैं उसके लिए आकर उसको ले जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है उसको। वो किसी भी कंडीशन में रहे, मैं उसको लेने आ जाऊंगा। भक्त को चिंता नहीं रहती मैं कैसे वहां के धाम जाऊंगा, वहां खुद लेने आते हैं। अब इसको भगवान श्लोक से, मतलब बलदेव भूषण श्लोक से पुष्ट कर रहे हैं उसको। नयामि परमं स्थानम अरिचिर आदि गतिम बिना करुण स्कंदम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्यतः। अपनी इच्छा के अनुसार अनिवार्यत होते हो, मतलब मतलब अनिवार्य मतलब मजबूर, मजबूर तो नहीं कहेंगे, मतलब उनकी इच्छा होती है, बड़े वो होते हैं उत्साह पूर्वक, मैं उनको गरुण के कंधे पर बिठाकर अपने धाम में ले आता हूं। और इसमें अर्ची मार्ग आदि की अपेक्षा नहीं होती, मतलब किस समय मरे, उत्तरायण में दक्षिणायन में मरे, किस मार्ग से जाए, उसकी कोई अपेक्षा नहीं भक्त को नहीं है। भक्त जैसे ही अपना शरीर छोड़ेगा, भगवान की अगर इच्छा होगी तो भगवान आके उसको अपने पास गरुड़ से ले जाएंगे। यहाँ पे एक शब्द इंपॉर्टेंट है, यथेच्छम, यथा इच्छम। जब भगवान की इच्छा होती है तब भगवान भक्त को लेने आते हैं। आप ऑर्डर नहीं दे सकते भगवान को, भगवान मुझे लेने आओ ना। भगवान भक्त की भक्ति को देख के उसको लेने आते हैं जब भगवान की इच्छा होती है। ठीक, अब इंटरेस्टिंग, कर्म आदि से निरपेक्ष होते हुए भी भक्ति अभिष्ट साधिका होती है। क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्मों को नहीं भी कर रहा है और केवल भक्ति कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्टिंग है। और एक जगह चैतन्य चैतन्य में श्लोक आता है, महाप्रभु के वचन है, जो व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्मों को बहुत अच्छे से किया पर भक्ति नहीं किया तो वो नरक जाएगा। महाप्रभु के वचन है। वर्णाश्रम को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है पर भक्ति नहीं किया है तो नरक जाएगा। ऐसे कुछ रौड़ी मजे ऐसे कुछ करके श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, भक्तों ने सुना है। तो भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें एडजस्ट विद भक्ति, नॉट एडजस्ट योर भक्ति। ये हम यहां सीख रहे हैं। अगर कोई कर्म नहीं भी किया तो चलेगा भाई, लेकिन भक्ति नहीं की तो बहुत नुकसान करके चलेगा तुम। तो भक्ति करनी ही मेन है, एडजस्ट करे बाकी चीजों को भक्ति के हिसाब से, वो एडजस्ट हो भी जाता है कृष्ण कृपा से, अगर भक्ति को प्रायोरिटी लेते हैं तो। आगे पढ़ते हैं, देखिए श्लोक, ये भी एक श्लोक दे रहे हैं। या वै साधन संपत्ति ही पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तद आपनोति नरो नारायणाश्रय। जो भगवान नारायण की शरण लेता है वे अर्थ धर्म काम और मोक्ष के प्रति अपने कर्तव्यों का अभ्यास नहीं करते हुए भी अपने साध्य की प्राप्ति कर लेता है। नारायणी, वो अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा, अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा, केवल भक्ति कर रहा तो भगवान को प्राप्त कर लेगा।
लेकिन जो केवल कर्तव्य कर रहा, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। साफ साफ ये श्लोक सामने है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, श्लोक सामने है। अब इसके बाद जो श्लोक आने वाला है वो बहुत जबरदस्त है, वन ऑफ माय फेवरेट, और जपा टॉक में लिया भी था। फर्स्ट जपा टॉक वही था। वो श्लोक यहीं से उठाया था। ठीक, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये एक श्लोक कोट कर रहे हैं। मैं ज्यादा समझा नहीं रहा, बहुत सिंपल है, बस थीम ये चल रही है कि लोग अपने कर्तव्य को नहीं भी कर रहे हैं, भक्ति करें तो काम चल जाएगा, अपने भावों को प्राप्त कर लेंगे। सर्वधर्मोज्जिता विष्णुर नाम मात्रेक जल्पकाः सुखेन याम यज्ञतिम यान्ति नताम सर्वेपि धार्मिकाः। सर्वे धर्मोज्जिता विष्णुर्नाम मात्रेक जल्पकाः सुखेन याम गतिम यान्ति नताम सर्वेपि धार्मिकाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे प्रभु जी, कृष्णा। भागवतम में उज्जता शब्द कहां पर आया है? उज्जता, आपको कुछ श्लोक याद आ रहा है? 1.1.2। हाँ, प्रोजित धर्म प्रोजित कैटव। हाँ, धर्मा प्रोज्जित कैटवोत्र परमो, हरि वो निर्मत्सराणाम सताम। ठीक, उज्जता का मतलब है झाड़ू मार के निकाल दिया है। धर्मा प्रोज्जित कैटवोत्र परमो, जितने भी कैटव धर्म है जो भक्ति को प्रतिपादित नहीं करते हैं, भक्ति के अलावा जो भी धर्म है, उसको भागवतम में उज्जता, झाड़ू मार के निकाला है बाहर, लात मार के बाहर निकाला है। ठीक, अब समझिए, सर्वधर्मोज्जिता, सारे धर्म को छोड़ दिया, त्याग दिया, लात मार के बाहर निकाल दिया। विष्णुर नाम मात्र एक जल्प कहा, केवल भगवान विष्णु का नाम रट रहा है, नाम ले रहा है, और कुछ नहीं कर रहा, सब छोड़ दिया है। विष्णु वो माफ कीजिएगा, विष्णु को नहीं, हरि बोल, हरे कृष्णा, जितने भी धर्म हैं सब छोड़ दिए हैं, बस केवल भगवान विष्णु का नाम ले रहा है। जल्प कहा मतलब बार बार ले रहा है। सुखेन याम गतिम यान्ति, वो सुख से उस गति को प्राप्त करेगा, मतलब भगवान को प्राप्त करेगा। न ताम सर्वेपि धार्मिका, और जो व्यक्ति सब कुछ धर्म कर रहा है पर भगवान का नाम नहीं ले रहा है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जीरो मिलेगा उसको, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो सब कुछ, सारे धर्मों को छोड़ दिया है, सारे कर्तव्यों को छोड़ दिया है, पर भगवान श्री कृष्ण का नाम का आश्रय लिया है, वो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करेगा, सुख से करेगा। सुखे न याम, कष्ट नहीं होगा उसको, क्योंकि क्लेश तो उनको होता है जो अव्यक्त में आसक्त होते हैं। इसमें तो नाम का आश्रय लिया है, उसको सुख, सुख से ही भगवान की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ धर्म ही धर्म किए जा रहा है, वर्णाश्रम अपने कर्तव्यों को ही सब कुछ माने बैठा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा, भक्ति नहीं कर रहा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो जीरो पे था, जीरो पे ही रह गया। इसको महाराज जी बताते हैं, परम राघव महाराज जी, वो सुंदर कोटेशन है, कोट करते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी, हाँ तुलसीदास जी कोट कर रहे थे वो, रामचरितमानस का श्लोक है। वो कहते हैं कि राम जी का नाम जो नहीं ले रहा है, वो गंगा जी के तट पे होते हुए प्यास से मर जाएगा। बड़ा सुंदर है, वो कोट है, कुछ सुना है, भक्तों ने सुना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। जो राम जी का नाम नहीं ले रहा, वो गंगा जी के नदी के तट पर होते हुए प्यास से मर जाएगा, मतलब उसको कुछ नहीं मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए भक्ति इज द टॉप मोस्ट, एडजस्ट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू भक्ति, नॉट एडजस्ट योर भक्ति। ये हम पूरा सीख रहे हैं, और अगर हम इस प्रकार से चलेंगे, भक्ति को टॉप मोस्ट लेके चलेंगे, प्रायोरिटी लेके चलेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो हम देख रहे हैं रिजल्ट क्या आने वाला है। भगवान हमारा उद्धार करेंगे, भगवान हमें लेके जाएंगे। इसीलिए भक्ति करना बहुत बड़ा, इसीलिए सुनना बहुत बड़ा। जब सुनेंगे, जब आज ये श्लोक सुना है, तो भक्ति करने की आग आई होगी शायद अंदर, नहीं भक्ति करनी है। सुनना बहुत जरूरी है। जो सभी धर्मों को त्याग कर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, वे सुख से अपने गति को प्राप्त करते हैं, परंतु अन्य जो सभी धर्मों का पालन करते हैं, वे इस गति को प्राप्त नहीं कर पाते। पद्म पुराण, वो जीरो पे रहते हैं, उनको कुछ हाथ नहीं लगता, गंगा जी के तट पर हैं पर वे भी प्यास से मर गए। ये हिसाब किताब। ठीक है, तात्पर्य प्रभा जी का हम लोग कर लेंगे।
हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।